नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वे नमः निर्मास देहाय दीर्घस्मश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भय कृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणत्वय नमः दीर्घाय शुष्काय कालदृष्ट नमस्तते नमस्ते कोट राक्षाय दुंदरी साय वे नमः गौराय रुद्राय भीषणाय कपालिने। दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। कल 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और जून 2027 तक ये मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। हमारे सौर परिवार में, सूर्य परिवार में 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 वढैया का हक दिया गया। यह किसी के पास नहीं है। इसलिए गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है, क्योंकि यह हमारे कर्म के कारक माने जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। हमारे कर्मों के अनुसार ही शनिदेव हमें सुख या दुख देते हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अगले 2.5 साल तक मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 यानी कल ही मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 खत्म हो चुकी है। तो पिछले 7.5 साल की तपस्या का जो फल है शनिदेव अगले 2.5 साल में मकर राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी शनिदेव की 7.5 खत्म होती है, उसके बाद जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो ये तीसरे भाव का संचरण करते हैं अपनी राशि से। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचरवश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो उस स्थिति में जातक को शनिदेव क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यंब राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात यह धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का भी लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, प्रमोशन का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, नौकरी का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, दाम्पत्य जीवन का लाभ देते हैं। तो शनिदेव अगले 2.5 साल तक यानी 29 मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में मकर राशि वाले जातकों के भाग्य का निर्माण होने वाला, ये आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अत्यंत शुभ स्थिति में होंगे और 7.5 का अंत भी हुआ। शनिदेव कौन है? शनिदेव हमारे कर्म के कारक हैं, लेकिन शनिदेव दबाते हैं, गिराते हैं, तपाते भी हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य जिस ग्रह के पास है वह है शनिदेव। क्योंकि शनिदेव, इनकी गति धीमी है, धीमी चाल है, इसलिए एक राशि में यह 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। धीरज के कारक पर माने जाते हैं, फल देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, लेकिन स्थिर फल देते हैं, फिर 7 पीढ़ी तक देखने की जरूरत नहीं होती है और ये धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। तो पिछले 7.5 वर्षों तक मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव ने उनके धैर्य की परीक्षा ली, धीरज की परीक्षा ली। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल पर की अहिचारी। दोस्तों, विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, ईश्वर के प्रति आस्था हमारे अंदर कितनी है, परमात्मा के प्रति विश्वास हमारे अंदर कितना है। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता, हमारे अपनों का साथ कितना सच्चा है या झूठा। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता, पति की चरित्रता सच्ची है या झूठी, यह विपत्ति में ही पता चलता है। और शनिदेव 7.5 वढैया के रूप में ऐसा दिखाते भी हैं। लेकिन अब क्या होगा? परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, जो भी मकर राशि वाले जातक होंगे उनके जीवन का निर्माण करने वाला होगा। पिछले 7.5 वर्षों तक शनिदेव ने क्या दिया? मृत्युतुल्य कष्ट दिए। आप एक को साधने की कोशिश कर रहे थे, 13 आपके बिगड़ रहे थे।
जिन लोगों की औकात नहीं थी आपके साथ बैठने की, आपसे बात करने की, वैसे लोग आपको सलाह दे रहे थे। आप निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, यानी 100% अपना एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन आप निरंतर पीछे चले जा रहे थे। कर्ज के बोझ तले दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था, क्योंकि इस समय आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, क्योंकि शनिदेव चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और चंद्रमा के साथ होते हैं। चंद्रमा के ऊपर इनका परिभ्रमण होता है, संचरण होता है, या चंद्रमा से एक भाव आगे या एक भाव पीछे इनका संचरण होता है। यही तो होती है साढ़े साथी। क्या होती है साढ़े साथी? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। यानी जब भी गोचर व शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादशे 12वें भाव, जन्म के लग्न भाव, द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं, सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 वर्ष तदा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं। और इसका अनुभव मकर राशि वाले जातकों ने पिछले 7.5 वर्ष तक लगातार किया होगा। अपनों का साथ छूटा होगा, परिवार से आप अलग हुए होंगे, प्रत्यक्ष संपत्ति का विवाद चला होगा, माता पिता से अलगाव बना होगा, यानी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिली होगी। पैसों की तंगी, आर्थिक परेशानी, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, लेकिन अब होगी परमपिता परमात्मा की कृपा और विशेष रूप से शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर इस समय देखने को मिलेगी। अब शनिदेव 29 मार्च यानी कल ही आपके तीसरे भाव का संचरण कर चुके हैं। तो तीसरा भाव किसका है? आपके आत्मविश्वास का। इन 2.5 सालों में आपका आत्मविश्वास बुलंदियों पर होगा, और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका बल, आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा इस समय, इन 2.5 सालों में, 29 मार्च के बाद और जून 2027 तक। यही भाव सोशल मीडिया का माना जाता है, यह भाव ग्लैमर का माना जाता है। तो जो लोग ग्लैमर के फील्ड से जुड़े हैं, फैशन के फील्ड से जुड़े हैं, डिजाइन के फील्ड से जुड़े हैं, या फिर इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। यह भाव छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का माना जाता है। भाइयों के साथ जो प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चला आ रहा था, उस विवाद का अंत होगा, यानी कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उससे आप मुक्त होंगे। आपके अंदर एक फैसला लेने की शक्ति स्थापित होगी, एक निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, और एक सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे जीवन को, पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में पराक्रम की, साहस की प्राप्ति होगी, बुद्धि बल की प्राप्ति होगी। आपके अंदर एक अलग प्रकार की वाणी कुशलता देखने को मिलेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव जब तीसरे भाव में होते हैं, त्रिशराय भाव में होते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप अपने जीवन को निखारने का प्रयास करेंगे, आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और शनिदेव आपको इन 2.5 सालों में आराम से बैठने ही नहीं देंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर लेते। दोस्तों, सपने वो नहीं होते हैं जो सोते हुए नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं, और ऐसा शनिदेव 2.5 सालों में करेंगे आपके लिए। आपको सोने ही नहीं देंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे, आप अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। अब शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान होंगे। सभी को पता है शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं, उस भाव से ये तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और महत्वपूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर भी ये करते हैं, क्योंकि 10वें नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वां भाव उपचय भाव माना जाता है, और इन भाव में शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। और 10वें नंबर की राशि मकर राशि शनिदेव की मानी जाती है। इसलिए शनिदेव को महत्वपूर्ण दृष्टि 10वीं दृष्टि भी दी गई है। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके 5वें भाव पर, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर। 5वां भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। 5वां भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। तो पिछले 7.5 साल तक आपने जो कर्म किए, आपने जो मेहनत की, उस मेहनत का फल इन 2.5 सालों में
देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव ने आपको तपाया है और अब आपको निखारने का प्रयास करेंगे। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, और जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं उनके लिए यह प्रेम संबंध शादी में बदलेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के आपकी संतान के लिए तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन जो मकर राशि वाले होंगे उनके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। बच्चों की जो समस्याएं थी, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं, उनकी शिक्षा की समस्याएं, उस समस्याओं का अंत होगा। और आप अगर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश भेजना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव की भी 12वें भाव पर दृष्टि होगी, 12वां भाव लंबी दूरी का होता है, विदेश का होता है, तो आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, आपके लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। अब शनिदेव की एक विशेष दृष्टि, सप्तम दृष्टि। वैसे तो सप्तम भाव पर सभी ग्रह अपनी दृष्टि डालते ही हैं, क्योंकि सभी ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का, क्योंकि सप्तम भाव क्या होता है? पति पत्नी का होता है, निजी प्रॉपर्टी का होता है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी की, अपनी पत्नी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन शनिदेव को दो महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई है, पंचम दृष्टि और दशम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि शनिदेव की होगी भाग्य स्थान पर। कह सकते हैं आपके भाग्य में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह भाव अपने पिता का है, पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी। जो इनकम रुकी हुई थी पिछले 7.5 वर्षों से, वो इनकम आपको प्राप्त होगी। फंसा हुआ धन आपको वापस मिलेगा। आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया था, बच्चों के एजुकेशन में किया था, लेकिन वो धन फंस रहा था, फंसे हुए थे, और फंसाने वाले अपने लोग ही थे। लेकिन इन 2.5 सालों में वो फंसा हुआ पैसा आपका वापस भी आएगा। यहां पर धर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, परम पिता परमात्मा के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। एक नई जिम्मेदारी इन 2.5 वर्षों में आपको मिल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं, निश्चित तौर पर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। और व्यापार में अगर आप भागीदार में किसी के साथ व्यापार करते हैं, तो भागीदार के साथ संबंध अच्छे स्थापित होंगे, जिसके कारण आप अपने व्यापार को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यह भी स्थिति। अब शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दशम दृष्टि होगी 12वें भाव पर। लंबी दूरी का भाव माना जाता है। ये 12वां भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के साथ, किसी एक के जीवन में अन्य या पराये से संबंध स्थापित हो जाता है, फिर दांपत्य जीवन नहीं चलता। लेकिन शनिदेव की दशम दृष्टि होगी, शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान होंगे, त्रिशराय भाव में विराजमान होंगे, त्रिचेष्टेचल लाभे, शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश करने वाले होंगे, और इनकी दशम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर। निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का चरित्र देखने को मिलेगा, आपके गुणों में वृद्धि होगी, आपके दोषों का अंत होगा। दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं, एक बूंद मदिरा 1000 दोषों का नाश, एक बूंद मदिरा 1000 गुणों का नाश कर देती है, और एक बूंद गंगा जल लाख दोषों का नाश कर देती है। तो कुल मिलाकर के ऐसा भी कह सकते हैं, आपके गुणों के अंदर निखार होगा, आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका दांपत्य जीवन अच्छा होगा, पति पत्नी में मधुरता देखने को मिलेगी, और जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। आप लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे अपने रोजगार के उद्देश्य से, या फिर अपने बच्चों को आप बाहर भी भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा आपको। कुल मिलाकर के जो आपने निवेश किया था, वो धन आपका सही जगह पर लगेगा। तो शनिदेव की ये महत्वपूर्ण दृष्टि होगी। तो जो भी लोग मकर राशि के होंगे, उनके लिए अगले 2.5 साल अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। तो इन 2.5 सालों में जो मकर राशि वाले जातक होंगे, अगर इस प्रकार के विशेष उपाय कर लेंगे, तो शनिदेव की और भी कृपा आपके जीवन पर प्राप्त होगी। तो उपाय में क्या है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं निरंतर 2.5 वर्षों तक, तो शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। भगवान शिव की उपासना आप जरूर करें, क्योंकि शनिदेव के प्रिय देव हैं भगवान शिव, और जिनके ऊपर शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का जाप, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का जाप या लगातार करें। और एक विशेष उपाय क्या है? आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि जहां भी बुजुर्गों का आदर होता है, सम्मान होता है,
वहां पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ये उपाय आप करें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।